हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी। वो पेड रीडिंग्स होती है। फ्रेंड्स, अभी हम आज देख रहे हैं कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की सिचुएशंस में है तो क्या सिचुएशन है वहाँ पे, वो हम लोग अब देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को किस तरह की रीडिंग चाहिए? खाली कर्मा रीडिंग का छोड़ के बाकी और भी कुछ कोई रीडिंग है आप लोगों की तो वो बताइए प्लीज़, जो आपको चाहिए वो रीडिंग। वर्ल्ड कार्ड है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन का थर्ड पार्टी पे का जो जादू था, जैसे बोलते हैं ना एक जादू, डेफिनेटली थर्ड पार्टी ने, ऐसे बोल सकते हैं। आप कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है कि ब्लैक मैजिक कर दिया, पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में ब्लैक मैजिक होना बहुत कॉमन है, क्योंकि उन पर ब्लैक मैजिक होता ही होता है मोस्ट प्रोबेबली केसेस में। तो उसमें क्या कार्मिक अकाउंट आपका रहता है पिछले जन्म का, इसकी वजह से आपके ऊपर आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक होता है। तो वो कार्मिक अकाउंट जैसे जैसे सेटल होता है वो ब्लैक मैजिक का असर भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेकिन आपको अपनी अपनी जर्नी स्पीड अप करनी है तो आप ब्लैक मैजिक की पूजा भी करवानी पड़ती है। कितने लोगों को दो दो बार भी करवानी पड़ती है, क्योंकि आपका ब्लैक मैजिक अगर इतना स्ट्रॉन्ग है, कार्मिक अकाउंट इतना स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कामाख्या मंदिर में आसाम में पूजा करवाती हूँ, अगर जिनको पूजा कराने में इंटरेस्टेड हो। देखो, वर्ल्ड कार्ड है तो आपके पर्सन में डेफिनेटली एक, मैं बोलूँगी आपके थर्ड पार्टी ने एक जादू जैसा कर रखा है, या एक बहुत बोलते हैं ना सीड्यूसिंग टाइप की एनर्जी, या बहुत इंप्रेस करने की कोशिश की, हमेशा उनको अपने कब्जे में रखने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पे देखो एक लॉर्ड ऑफ जस्टिस आ रहा है, ये जस्टिस का कार्ड होता है, कभी भी लॉर्ड ऑफ जस्टिस है। तो वो क्या भाई लॉर्ड ऑफ जस्टिस देखने को तैयार नहीं था, क्योंकि आपका जस्टिस जस्टिस लॉर्ड क्या करते हैं, शनिदेव क्या करते हैं, आपका कार्मिक अकाउंट पेंडिंग है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब वो भी आपका कार्मिक अकाउंट पेंडिंग होने का, पूरा होने का वेट करते रहते हैं, तो आपका मुझे ऐसा लग रहा है कार्मिक अकाउंट पूरा हो रहा है। इसलिए थर्ड पार्टी के जो इफेक्ट्स है आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी हद तक कम हो गए। मैं से बोलूँगी कुछ लोगों में कि ज़ीरो भी हो चुके हैं, कुछ लोगों के केस में फिनिश भी हो चुके हैं, ऐसे मैं बोल सकूँगी। या कुछ लोगों के बहुत कम रहा है वो इफ़ेक्ट, ऐसे भी बोला जा सकता है। क्योंकि वो थर्ड पार्टी ऐसे बोल सकते हैं ना, आपके पर्सन को इस तरह से ब्लॉक एनर्जी में रखते थे कि वो पर्सन उनके अलावा किसी और को देखे ही नहीं, या आपकी तरफ जाए ही नहीं, मतलब किसी और की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। इस तरह की ब्लॉक्ड एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि उनको आपसे हमेशा डर है, क्योंकि आपका आपके पर्सन का एक लवर्स कनेक्शन है। तो उनको शायद हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में थर्ड पार्टी को पता हो कि आपके पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, तो उसकी वजह से भी एक ब्लैक मैजिक हुआ होगा आपके पर्सन पे, तो बोल नहीं सकते। तो वो एक रीज़न रहा होगा, मुझे ऐसे लग रहा है, ताकि ये पर्सन कभी भी मुझे छोड़ के उस पर्सन के पास नहीं जाए। ये एक मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है आप लोगों के केस में। लेकिन अभी जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी है, उसमें आपको मुझे विक्ट्री होते हुए दिख रही है। थर्ड पार्टी पर से आपकी विक्ट्री होते हुए दिख रही है, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस के साथ में चला है, बहुत पेशेंस के साथ में आगे बढ़े हो, ऐसे मैं बोलूँ। यहाँ पे देखो ये 4 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन 24 जैसे भी लग रहा है। तो 24 एक लव का नंबर होता है, लेकिन 4 नंबर राहु का नंबर भी होता है। तो वो राहु क्या करता है, इंसान के दिमाग को भ्रमित करता है, शॉर्टकट मेथड में लगाता है। आपके पर्सन के ऊपर भी हो सकता है राहु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, राहु केतु 4 और 7 नंबर रूल बहुत ज़्यादा करते हो उनको, या किसी ना किसी तरह से उनकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते होंगे वो नंबर। तो वो लोग क्या करते हैं, या आप उनके थर्ड पार्टी का नंबर 4 या 7 हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, उनको अपनी तरफ खींचते हैं। राहु की टैक्टिक्स, राहु ये सब चीज़ शॉर्टकट में लगाता है, ब्लैक मैजिक में लगाता है, या कोई भी गलत कामों में शॉर्टकट तरीका अपनाता है पर्सन को अपनी तरफ खींचने के लिए, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। तो लेकिन उसमें अभी आपके पर्सन को एक विक्ट्री मुझे आते हुए दिख रही है, आपको विक्ट्री आते हुए दिख रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। ये ऐसे एक पॉजिटिव प्रिंस ऑफ वैंड्स है, ये पर्सन अपने पावर में आ रहा है। इनको अपना पहले जो पावर पता ही नहीं, ये पर्सन को पहले आपके पर्सन को अपनी एनर्जी ही पता ही नहीं थी, अपने पावर्स पता नहीं थे उनको। जो थर्ड पार्टी बोलते थे वही चुपचाप सुन लेते थे, उनके में इतने मगन रहते थे। लेकिन अब ये कि अपना खुद का एक इनका यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक त्रिशूल जैसे बंदा, तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बोल सकते हो, वो उनकी एक होना स्टार्ट हो रही है या नहीं हुई है। अगर सपोज आप लोग के पर्सन के केस पे आपको चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, कभी कभी क्या करते हैं चेंजेस दिखाई नहीं देते, अंदर पर्सन में चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो बाद में एक साथ में बाहर आते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है मेरा।
तो चेंजेस डेफिनेटली अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो बिलीव मी आपके पर्सन के अंदर चेंज आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल। अगर आपके वो ट्रू ट्विन फ्लेम है और या सोलमेट है तो डेफिनेटली उनके अंदर, आपके पर्सन के अंदर चेंज आएगा ही। और ये एक्सपेक्टेशंस के साथ मत कीजिए कि उनके अंदर चेंज आएगा, क्योंकि चेंज सबसे पहले आपको अपने अंदर लाना है। जब आप खुद को हील करते हो, देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स कभी भी हीलिंग का कार्ड होता है, तो जब आप खुद को हील करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सन की हीलिंग होती है। क्योंकि मैंने मेजॉरिटी ऑफ जो सेशंस लेती हूँ उसमें मैं देखा है कि सामने वाले बहुत वुंडेड है या आप बहुत वुंडेड हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है जब आप लोग सेशंस लेते हो। कुछ लोगों में इतनी एंजाइटी है, मैम कब होगा, क्या होगा, ऐसा मतलब इतना ज़्यादा एंजाइटी, आप इतनी एंजाइटी में सोचो तो आपके पर्सन कैसे आएंगे आपके पास, क्योंकि आप कंप्लीटली हील नहीं हो, आप अभी भी वुंडेड हो। अगर आप वुंडेड रहोगे तो सामने वाला हील कैसे होगा। आपको पहले पेशेंस लेवल में आने की ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है, तभी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। दिन भर आप उनको स्टॉक करते रहोगे, वो थर्ड पार्टी के साथ में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी। उनको थोड़ा स्पेस दे दो, उनको अपने हाल पे छोड़ दो और वो अपने आप की तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे, क्योंकि उनका खुद का एक डिसइंटरेस्ट डेफिनेटली होने लग गया है थर्ड पार्टी में। आपको दिख रहा है इनको खुद को एक डिसइंटरेस्ट 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आते जा रहा है। ये पर्सन थोड़ा चिड़चिड़ा भी होता जा रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं इतने टाइम से। देखो 7 ऑफ कप्स से इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना ट्रू लव को छोड़ के ये सब फालतू कप्स से ड्रिंक कर रहा हूँ या फालतू कप्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये थर्ड पार्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, तो ये क्या है। तो ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि वो बहुत रॉन्ग है और वो खुद को ही, मतलब खुद के सारे पिट रहे हैं इंसान, या खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं कि वो बहुत रॉन्ग डिसीजंस ले लिए लाइफ के अंदर, ट्रू लव को छोड़ के ये सब फालतू रिलेशनशिप्स में चले गए या थर्ड पार्टी सिचुएशंस में चले गए। तो आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन देख रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हो कार्ड्स किस तरह के वो बोल रहे हैं आपके पर्सन के बारे में, वो किस तरह की एनर्जी में है ये पर्सन। और ये पर्सन एस ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन ये पर्सन को एक मनी कंस्ट्रेंट भी रहा है पास्ट में बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मनी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आई होंगी, या थर्ड पार्टी की वजह से मनी प्रॉब्लम्स बहुत रही होंगी, या थर्ड अगर ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है थर्ड पार्टी के साथ में मैरिड है तो थर्ड पार्टी को इनको कुछ एलिमनी देनी है या वो एक प्रॉब्लम रही है, तो उसकी वजह से भी पर्सन आगे नहीं बढ़ पाया होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, वो पर्सन बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि अपनी बात किस तरह से बोलनी है, कब बोलनी है, किस तरह से बोलनी है, ये चीज़ भी उनको बहुत अच्छे से पता है, ऐसे मैं बोलूँगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ में तो वो ख़राब ही है। लेकिन इस तरह के स्प्रिंग्स और सॉफ्ट सॉर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इतनी चुपती बात बोलते हैं कि पूछिए मत। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुपती बातें मुझे ऐसा लगता है बोलते होंगे आपके पर्सन को, या बोले होंगे, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये पर्सन को भी समझ में आ रहा है, एक क्वीन ऑफ कप्स और एक प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब दोनों की एनर्जी इनको समझ में आ रही है कि एक पर्सन आप एक लविंग एनर्जी हो, ये एक पर्सन है ना टॉक्सिक एनर्जी है। तो दोनों एनर्जी का डिफरेंस इस पर्सन को बेसिकली समझ में आ रहा है, मैं ऐसे बोलूँगी। और इनको एक डिसीजन लेना है, आपके पर्सन को 2 ऑफ वैंड्स है, तो इनको एक डिसीजन लेना है कि इनको किसको चूज़ करना है, थर्ड पार्टी को चूज़ करना है कि आपको चूज़ करना है। एकदम क्लियरली इनके सामने दोनों चीज़ को एनालाइज़ कर रहे हैं, आपको भी एनालाइज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी एनालाइज़ कर रहे हैं, और इनके सामने सिचुएशन बहुत क्लियर है अभी, मुझे ऐसे लग रहा है। इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कौन राइट है, क्योंकि यहाँ पे इनको सन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे मैं रहूँगा था आपके साथ में तो ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, और थर्ड पार्टी के साथ में जाऊँगा तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे इनकी वीरानी लाइफ रहेगी। तो इनको बहुत क्लियर दिख रहा है कि सन कहाँ पे है, तो ये चीज़ इनको समझ में आ रहा है कि हाँ इनको चूज़ करना है। और प्लस ये हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, तो उनको पता है आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, या उनका इंट्यूशन पावर अभी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। इसमें लेटर ए आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो आपके कुछ ऐसे इनिशियल्स आपके पर्सन के फर्स्ट या लास्ट इनिशियल ऐसा कुछ हो सकता है, नॉट नेसेसरी सबके, आपके कोई इनिशियल ऐसा हो सकता है, या एरीज साइन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये पर्सन आपके देखो यहाँ पे भी यिंग यांग का बैलेंस आ रहा है, तो एक यिंग यांग बैलेंसिंग करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इमोशंस बहुत हाई, यहाँ पे इमोशंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत चीज़ें अभी एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि आँख खुली है इस पर्सन की। पहले इस पर्सन की आँख बंद थी, मैं से बोलूँगी कंप्लीटली आँख बंद थी, अब आँख खोल रहे हैं, खोल के देख रहे हैं एक डिसीजन लेने के लिए बेसिकली। देखते हैं आगे क्या है। ओ सॉरी, एक कार्ड आगे नीचे गिर गया, सॉरी। अवेयरनेस, पास्ट लाइफ्स एंड सोर्स, और एक कार्ड और ले लेते हैं।
पेशेंस, देखो ये पर्सन का मैं अभी बार बार बोल रही हूँ, इस पर्सन की एक अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है। अवेयरनेस के बगैर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, तो एक अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है। न्यू विजन आ रहा है, यहाँ पे भी अवेयरनेस का कार्ड आ रहा है। तो एक मुझे लग रहा है एक अवेकनिंग प्रोसेस के अंदर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं अवेकनिंग हो चुकी है, अवेकनिंग प्रोसेस के अंदर भी हो सकता है। जब इंसान अवेकनिंग प्रोसेस में होता है तो उनका वहाँ पे उसमें बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में घटित होती है, बहुत सारी चीज़ें हो चलती रहती है एक साथ में, उनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, राइट क्या है, मतलब क्लियरिटी थोड़ी थोड़ी आती रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंसान बौखलाया हुआ सा रहता है उस वक्त, क्योंकि थोड़ा धीरे 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 पढ़ रहे तो उतरती रहती है, तो उनमें भी उस वक्त भी इंसान क्या बहुत ज़्यादा उनके डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरता है, या फिर भी उसके बाद में वो धीरे धीरे परत उतरती है। फिर इंसान को समझ में आता है कि हाँ लाइट कहाँ है, सोर्स कहाँ है, कि सब चीज़ उनको दिखने लगती है। तो वो प्रोसेस भी बहुत पेनफुल होता है। अगर आपके पर्सन उस प्रोसेस से गुजर रहे तो उनके लिए भी ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, मैं भी प्रेजेंट बोल देती हूँ। और उनको बहुत चीज़ समझ में आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि पास्ट लाइफ के कनेक्शंस कौन है, कास्ट है, अगर आप उनको कुछ बता रहे हो कि कार्मिक कनेक्शन क्या है, या सोलमेट कनेक्शन क्या है, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, तो वो भी ये चीज़ एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कौन है, ये पर्सन मेरा पास्ट लाइफ से है, रिलेटेड है, तो ये क्या है, मेरा कार्मिक है कि मेरा ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है, वो भी एनालाइज कर रहे हैं। क्योंकि उनको डायरेक्ट है ना सोर्स से उनको है ना यूनिवर्स से उनको आंसर्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहे। और बहुत पेशेंस वो भी रखे, ऐसा नहीं कि पेशेंस आपने ही रखा है, पेशेंस उन्होंने भी रखा है। तो वो भी क्या थोड़ा पेशेंस के साथ में चलना भी चाहते हैं, वो क्या कोई भी फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाहता। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में भी पेशेंट होकर चल रहे हैं, और आपके साथ में भी पेशेंट है ही फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में भी ये पेशेंटली डिसीजन लेना चाहते हैं कोई भी चीज़ का। तो इस तरह की एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन की एट प्रेजेंट चल रही है। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।